जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 8 लास्ट चैप्टर खाद्यान्न संकट और उसके समाधान में हमने पढ़ा कि हमें अपने घरों में हम शाक वाटिका लगाएं, लोगों को भी प्रोत्साहित करें। उससे हम अन्न की बचत भी करेंगे। शाक सब्जियां हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व भी प्रदान करती हैं, तो वो भी हमारे शरीर को मिल जाएंगे। और हम लोगों को प्रोत्साहित भी करें उसको खाने की चीज़ों में ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए। तो आइए आज के चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। मांसाहार कितना अनुचित कितना उचित। मनुष्यता का लक्षण धर्म है और धर्म का मूल दया में निहित है। जिस मनुष्य के हृदय में दया नहीं, वह मनुष्यता के पूर्ण लक्षणों से युक्त नहीं कहा जा सकता। यह दया मनुष्य की वह करुणा भावना ही मानी जाएगी जो संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए बराबर हो। उन मनुष्यों को कदापि दयावान नहीं कहा जा सकता जो अपनों पर कष्ट अथवा आपत्ति आई देखकर तो दुखित हो उठते हैं, किंतु दूसरों के कष्ट के प्रति उनमें कोई सहानुभूति अथवा संवेदना नहीं होती। और वे मनुष्य तो क्रूर अथवा बर्बर की श्रेणी में रखे जाएंगे जो अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए दूसरों को असह्य पीड़ा देते हैं। करुणा, दया, क्षमा, संवेदना, सहानुभूति तथा सौहार्द्र आदि गुण एक दया के अनेक रूप अथवा उसकी ही शाखा प्रशाखाएं हैं। जब तक जिसमें इन गुणों का अभाव है, मनुष्य योनि में उत्पन्न होने पर भी उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार मनुष्यता की परिभाषा करने पर मांस भोजियों पर क्रूरता का आरोप आता है। क्रूरता मनुष्यता का नहीं, पाश्विकता का लक्षण है। फिर भला इस प्रकार पाश्विक प्रवृत्ति रखने वाला मनुष्य अपने को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी किस मुंह से कह सकता है? यह बात सही है कि आध्यात्म जिज्ञासा मनुष्यता का एक समुन्नत, उदात्त एवं मांगलिक सार है। मनुष्यता की सार्थकता भी वास्तव में इसी में है कि मनुष्य अध्यात्म मार्ग में चलकर परमात्मा को पहचाने, उसे प्राप्त करे। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धर्म के लक्षणों को अपनाना ही होगा, दयावान बनना ही होगा। जैसा अन्न वैसा मन। मांस भोजन मानवीयता की स्थापना एवं स्थिरता में बहुत बड़ा बाधक है। आंतरिक उन्नति के लिए मनुष्य के तन, मन और बुद्धि निर्विकार होने चाहिए। मनुष्य के इन तीनों साधनों का निर्माण उस अन्न, उस भोजन से होता है जो मनुष्य खाता है। भोजन से रक्त, मांस, मज्जा सारे शारीरिक तत्व बनते हैं और अपने में वे सारे गुण अवगुण समाहित कर लेते हैं जो उस भोजन अथवा अन्न में होते हैं। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि अन्न के अनुसार मन बनता है। यही कारण है कि तत्वदर्शी ऋषि मुनियों ने भोजन की स्वच्छता एवं उपयुक्तता पर बहुत बल दिया है। यदि मानव के निर्माण में, उसकी प्रवृत्तियों के बनने में भोजन का कोई विशेष प्रभाव न होता, तो मनीषी जन उसकी खोज उसके गुण अवगुण तथा उपयुक्तता अनुपयुक्तता पर माथापच्ची न करते। उनके पास इतना समय कहाँ था कि वे अनावश्यक बातों में अपनी बुद्धि को उलझाते और आयुर्वेद के विद्वान रचयिता पथ्य अपथ्य पर इतना विवेचन करते। मांस तमोगुण प्रधान भोजन है। इसके खाने से मनुष्य स्वभाव में क्रोधमयता की बहुतायत हो जाती है। मनुष्य भयानक रूप से इसके वशीभूत रहकर मानवीयता की सौम्य प्रकृति से दूर हट जाता है। मानवीय तत्वों की प्रगति के लिए मनुष्य को अपने भोजन का समुचित निर्वाचन करना होगा। उसे खाने के लिए ऐसी ही चीजें चुननी होंगी जो मन की असुरता को मिटाएं और बुद्धि की सात्विकता बढ़ाने में सहायक हों। यह निर्विवाद सिद्ध है कि यह उत्तरदायित्व संपन्न करने में सात्विक और केवल सात्विक भोजन ही सफल हो सकता है। आज हमें खाद्य अखाद्य में विवेचना करने में समय और श्रम नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। मनीषियों ने मनन और खोजियों ने प्रयोगों और आयुर्वेद के अनुभव के आधार पर भक्ष्य अभक्ष्य का प्रश्न पूर्ण रूप से हल कर दिया है। मनुष्य का स्वाभाविक एवं प्राकृतिक भोजन में मांसाहार के लिए कोई स्थान नहीं है। निषिद्ध भोजन में मांस भोजन का पहला नंबर है, क्योंकि मनुष्य के तन, मन, बुद्धि, विवेक तथा आत्मा का नाश कर देता है। यह न केवल आध्यात्म मार्ग से ही भ्रष्ट कर देता है, अपितु मनुष्यता से भी गिरा देता है। अन्न संयम से यदि मनुष्य देवता न भी बने तो कम से कम मनुष्य तो बना ही रहे। मनुष्यता से विमुख होकर पाश्विकता अथवा पैशाचिकता अंगीकार कर लेना सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य के लिए एक धिक्कारपूर्ण लांछन के अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा। तो किसी भी दृष्टि से मांसाहार उचित नहीं है, क्योंकि वो किसी को कष्ट देकर, किसी प्राणी को मारकर
फिर आता है, और अगर हम ऐसा भोजन कर रहे हैं तो हम पाश्विकता के स्तर पर गिर गए हैं, क्योंकि मानवता के गुण हैं करुणा, दया इत्यादि, तो इसलिए उसका सेवन नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।